नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं मिथुन राशि पर। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए मांगलिक योग, विवाह का योग 2026 में कब बन रहा है, कौन कौन ग्रह आपके लिए ये मांगलिक योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, इसी विषय की चर्चा मुख्य रूप से आपके लिए करते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप थंबनेल देख कर आए हैं तो आपको निश्चित तौर पर यह पता ही है कि ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए यानी मिथुन राशि वालों के लिए है और मांगलिक योग को लेकर के। जी हाँ, मिथुन राशि के जातक जो भी विवाह के योग हैं, विवाह के योग्य हो गए हैं और विवाह के लेकर के कहीं न कहीं चिंतित हैं, उनके परिजन माता पिता इसको बात को लेकर के चिंतित हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय बना रहेगा, यह चिंता समाप्त होगी। सबसे पहले देखते हैं कि समय आपकी राशि से कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं। ये जो मैंने चक्र बना रखा है ये जनवरी यानी 15 जनवरी के बाद का आप समझ लीजिए। और इस समय देखें तो आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। शनि 10वें भाव में, राहु 9वें भाव में और 8वें भाव में क्रमशः सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध, ये चार ग्रह एक साथ में इस भाव में गोचर कर रहे हैं। अब विवाह के कारक को देखें तो ज्योतिष शास्त्र में विवाह के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इन तीनों ग्रहों को माना गया है। ये तीनों ग्रह अगर किसी भी प्रकार से एक भी ग्रह इसमें से अस्त हो जाए तो विवाह का योग यानी मांगलिक योग कहीं न कहीं देखें तो विवाह का मुहूर्त भी नहीं बनता है। ऐसे में इन तीनों ग्रह की प्रधानता विवाह में जरूर रहती है। विशेषतः अगर कोई जातक है, वर है, तो उसकी कुंडली में शुक्र का अच्छा होना और या फिर शुक्र का अच्छे भाव में स्थित होना विशेष प्रभाव देने वाला रहता है। वहीं अगर जातिका यानी लड़की कुंडली है तो उसकी कुंडली में बृहस्पति का शुभ होना विशेष तौर देखा जाता है मांगलिक जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लेकर के। तो इस समय देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपकी राशि में हो रहा है। कब तक? 21 मई 2026 तक। अब इस समय देखें तो गुरु का यह गोचर आपकी राशि में है तो इनकी जो दृष्टि है पंचम भाव पर, वो भी आपका प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, और 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव, कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन और वैवाहिक जीवन के ऊपर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर और भाग्य पर भी इनकी 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही। ऐसे में 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि आपके लिए इस समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति मांगलिक योग, विवाह के योग का निर्माण कर रहे हैं। कब तक? 21 मई 2026 तक। लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ पर है कि शनि भी आपकी राशि से इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि जब 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो इनकी भी दृष्टि इनकी 10वीं दृष्टि भी आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। अब 7वें भाव पर शनि की दृष्टि जब पड़ रही है तो ये भाव क्या है? आपके पार्टनर का भाव है, मांगलिक जीवन विवाह का भाव है, वैवाहिक सुखों का भाव है। तो इस भाव पर शनि की दृष्टि होना कहीं न कहीं इन चीजों से आपको विच्छेद करा रहा है, दूरी बना रहा है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के द्वारा जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो पूर्ण रूप से कहीं न कहीं शनि के द्वारा नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शनि की भी दृष्टि होने के कारण फल तो इनका भी मिलेगा। तो शुक्र यानी शनि का भी प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव, इन दोनों के प्रभाव के कारण गुरु कहीं न कहीं आपके लिए मांगलिक योग बना रहे हैं, तो शनि वहीं पर कहीं न कहीं उसको विच्छेद कर रहे हैं, बिखराव की ओर ले जा रहे हैं। समस्या क्या होगी कि बार बार कहीं न कहीं संबंध बनने की ओर अग्रसर होगा, लेकिन वो भंग हो जाएगा, काम नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से संयोग आपके लिए चलता रहेगा। कब तक? अब देखिए इसमें काम कौन अच्छा करेगा? तो इसमें शुक्र भी मांगलिक योग के विशेषतः कारक है। अब ऐसे में शुक्र जब 25 मार्च से आपकी राशि से 25 मार्च से आपकी राशि से एकादश भाव में गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए बेहद सुखद रहेगा। और यहाँ पर जब ये आएंगे कब? 25 मार्च से, तो इसके पश्चात इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव प्रेम भाव पर होगी। तो इस भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण इस समय आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण ये करेंगे और बढ़िया समय हो जाएगा, क्योंकि शुक्र भी पंचम पर दृष्टि जब डाल देंगे और गुरु की भी दृष्टि है
तो इस प्रकार से ये समय 25 मार्च के बाद का देखें तो बहुत अच्छा आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण करेगा। हालांकि इस समय भी जब तक देवगुरु बृहस्पति हैं और 21 मई 2026 तक आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, तब तक आपके लिए मांगलिक योग बना रहे हैं। अब ऐसे में अगर आपकी कुंडली में कोई खराब ग्रह, किसी खराब ग्रह की दशा नहीं चल रही होगी, दशा या अंतर दशा नहीं चल रही होगी, या फिर सप्तम भाव या सप्तमेश शुक्र आदि कोई बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होंगे, तो कहीं न कहीं मई तक आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण हो जाएगा। विवाह आपका कहीं न कहीं तय हो जाए, ऐसे संयोग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति गोचर में, यानी आपकी राशि में बैठ करके। तो ये आपके लिए अच्छा संयोग रहेगा मई तक। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जब शुक्रदेव मेष राशि में आएंगे तो पंचम दृष्टि जब डालेंगे तो ये समय और ज्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। अभी इसके पहले भी देखें तो कहीं न कहीं शुरुआत में, इसी जनवरी 2026 के शुरुआत में जब शुक्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, तब भी ये समय आपके लिए बढ़िया था, तब भी ये समय आपके लिए बेहतर था। तो अब अभी तो अष्टम में है, इसके बाद नवम, दसम और एकादश में जब जाएंगे शुक्र, तो भी आपके लिए बेहद सुखद समय जरूर बनाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर मई तक मिथुन राशि वालों के लिए कहीं न कहीं मांगलिक योग, विवाह के योग का निर्माण हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति ऐसा संयोग आपके लिए बना रहे हैं। कुंडली में अगर कोई विशेष खराब ग्रह की दशा या सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित नहीं है तो मई तक आपका कार्य निश्चित तौर पर बन जाएगा। अगर ऐसे संयोग बनते हैं तो एक बार अपनी कुंडली को भी दिखा लेना चाहिए, और साथ ही साथ में देखें तो कहीं न कहीं आपको इस समय शनि के उपाय करने चाहिए। शनि की दशम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर कहीं न कहीं समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं। शनि के उपाय करिए, और साथ ही साथ में अगर पुरुष हैं तो फिर वैदिक अनुष्ठान का आश्रय ले लीजिए और विधि पूर्वक दुर्गा सप्तशती में प्राप्त मंत्र पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम, इसी मंत्र का विधि पूर्वक स्वयं जाप करिए या फिर किसी आचार्य ब्राह्मण द्वारा कराइए। और अगर कन्या है तो उनके लिए कहेंगे कि भागवत में प्राप्त मंत्र कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी, इस मंत्र का भी स्वयं जप करना या आचार्य के द्वारा कराना उत्तम फल देने वाला रहेगा। तो दर्शकों, मैं कामना करता हूं कि कहीं न कहीं मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा सुगम संयोग बन जाए कि आपका विवाह तय हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।